ईमानदारों की अलामात बता रहा है। साहिब ईमान और एहसान करने वाले मोहसिनीन, वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह नेकोकारों को दोस्त कर रखता है। वो कौन से नेक लोग हैं? अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राए वज़्ज़र्राए वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन। अल्लाह एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। ऐसे नेकोकारों को अल्लाह दोस्त रखता है। कौन कौन से? अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना, जो लोग राह खुदा में इन्फाक करते हैं, खर्च देते हैं। फ़िस्सर्राए वज़्ज़र्राए, खुशहाली की हालत में या तंग दस्ती की हालत में। तंग दस्त हूँ फिर भी राह खुदा में देते हैं, अगर खुशहाली हो फिर भी राह खुदा में खर्च करते हैं। राह खुदा में देने वालों की कई किस्में हो सकती हैं। 4 किस्में ज़ाहिरी तौर पर हमारे सामने हैं। एक तो ये है कि दूसरे को इन्फाक करता है। बाज़ औक़ात इंसान खुद नहीं खाता, दूसरे को खिलाता है। ये अहल बैत, ये करीम घराना है। अल्लाह भी करीम है। फरमाते हैं ऐसे लोग करीम हैं। करीम लोग होते हैं जो खुद नहीं खाते, चाहे भूखे भी हों, वो अपना खाना दूसरे को दे देते हैं। ये अहल बैत की मिसालें हैं। सूरह हद अता आपको मालूम है, अब उसकी तफसील में नहीं जाता। फ़कत यही है कि ये करीम घराना है। चाहे खुद भूखे हों, चाहे आने वाला दुश्मन ही क्यों ना हो, उसको खिलाते हैं, राह खुदा में देते हैं। दूसरा गिरोह, ये तो करीम हैं। दूसरे लोग हैं सखी। सखी वो है जो खुद भी खाता है, दूसरे को भी खिलाता है। ये सखी की निशानी में से। और एक गिरोह है बखील, खुद खाता है, दूसरे को नहीं खिलाता। ये बुखल है, ये बखील है। एक है लईम। लईम ऐसा शख्स है, ना खुद खाता है ना दूसरे को खिलाता है, बस वो जमा करता रहता है। कई ऐसे आपने हादसे और हवासे वाक़यात देखे होंगे। मर गए, ना खुद खाया ना दूसरे को खिलाया। शरीयत इस्लाम में इनको कहते हैं लईम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राए वज़्ज़र्रा वल काज़िमीनल गैज़, गुस्से को पी जाते हैं। गुस्सा पीना अच्छी चीज़ है ना। और किसी अहले मार्फत ने किसी को कहा हराम खाया करो। किसी ने पूछा मुझे बात में नसीहत करें, वो कहता है हराम खाया करो। ऐसा यार कैसी नसीहत कर रहे हो, शरीयत हराम से रोक दी है, तो मुझे कह रहे हो हराम खाया करो। फिर बार बार उसने तकरार करें, भाई साहब जब नहीं समझा, वो अहले मार्फत ने कहा गुस्सा हराम है, इसको खाया करो, ये खा जाया करो। गुस्से से फिर कितनी बेचैनी, खुद इंसान को बाद में निजामत होती है जब गुस्सा कर ले। फिर बाद में जब जहन जो है मुतवाजन हो जाए, फिर इंसान बैठ कर सोचता है कि मैंने गुस्सा किया है, ये सही नहीं किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, लोगों से दरगुजर करते हैं। ऐसे लोगों की फिर अल्लाह तारीफ कर रहा है। जिसकी अल्लाह तारीफ करे, जिसको महबूब कहे, वल्लाहु, अल्लाह कहे, युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह ऐसे लोगों को दोस्त रखता है, महबूब रखता है ऐसे लोगों को।
माफ करते हैं, दरगुजर से काम लेते हैं। और इसी तरह एक हदीस है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम फरमाते हैं सेल मन काता आका, जो तेरे साथ कता रहमी करे तू सिला रहमी कर। अब आप देखें हम ऐसे हैं, इंसान बैठकर सोचे इमाम के इस जुमले पर, फरमाते जो तेरे साथ कत्ता रहमी करे तू सिला रहमी कर। अब सिला रहमी क्या है? कम तरीन सिला रहमी है सलाम करना, अजीजों रिश्तेदारों को चाहे टेलीफोन पे याद कर लें, वरना पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं ये मेरा पैगाम आने वाले लोगों तक पहुंचा दो, जो से शख्स एक तो ये सिला रहमी करता है उसकी जिंदगी अल्लाह ताला बढ़ा देता है। फिर पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं चाहे तुम्हें 1 साल की मुसाफरत, 1 साल का सफर ही क्यों ना करना पड़े, सिला रहमी क्या करो, अपने अजीजों करीबियों को जाकर मिला करो। आप बताएं 1 साल की, हम तो यही शहर में जो रिश्तेदार होते हैं कभी कभार, वो भी ईद वाले दिन, वो भी कम कोई शाद और नादर जाता है अपने करीबी और रिश्तेदारों को मिलने के लिए, करीबी रिश्तेदारों में सिला रहमी। इमाम फरमाते हैं सेल मन काता आका, जो तुम्हारे साथ कता रहमी करे तुम सिला रहमी करो। आगे फरमाते हैं वाअते मन हारे माका, जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो। हम ऐसा करते हैं, कभी किसी से कोई चीज मांगी उसने नहीं दी, कल को उसे जरूरत पेश आ गई, हमने वही उसे ताना दे दिया, हमने तो उसे ये चीज मांगी थी तुमने दी, अब महरूम करो उसे। लेकिन इमाम ये फरमा रहे हैं वाअते मन हारे में का, जो तुझे महरूम करे तू उसे अता कर। व अहसन इला मन असा इलैका, जो तेरे साथ बुरा सलूक करे तू उसके साथ हुस्न सलूक से पेश आ। अब आप अंदाजा लगाएं इमाम की ये ताबीर, जो तेरे साथ बुरा सलूक करे तो हुस्न सलूक है। ऐसी रिवायात से शरीयत इस्लाम बने हुए कितने आइम्मा के वाकयात हैं, लोगों ने बुरा सलूक किया, अब अच्छा सलूक। आगे फरमाते हैं वसल्लम मन सब्बका, जो तुझे गालियां दे तू उसे सलाम कर, जो तुझे गालियां दे तू उसके लिए सलामती की दुआ कर। ये तो आप कहेंगे ये तो आइम्मा का सेवा है, हम जैसे गुनाहगार कैसे ये कर सकते हैं। एक आदमी गालियां बक रहा है, मैं उसे उसके लिए सलामती की दुआ करूं, तो आप कहेंगे ये तो अहल बैत की शान है, अहल बैत के मानने वालों की भी ये शान है। मालिक अश्तर बाजार से गुजर रहे हैं, एक शख्स ने, मजाहिया किस्म का आदमी था, उसने मालिक अश्तर की जो है वो तौहीन करना पड़ रहा है, मजाहिया किस्म का मजाक करना शुरू कर दिया। मालिक अश्तर ने देखा, आराम से गुजर गए। फिर एक शख्स ने कहा तू जानता है इसे कौन है? कहा मैं नहीं जानता। कहा ये एली का कमांडर है मालिक अश्तर, बस ये सुनना था, पांव के नीचे जमीन गुजर गई। ऐसा मैंने क्या कर दिया, ऐसे शख्स के साथ मैंने तौहीन की। पीछे भागा, मालिक अश्तर ने एक जगह जाकर अपना घोड़ा बांधा, मस्जिद के सामने, मस्जिद में दाखिल हो गए, वहां नमाज शुरू कर दी। ये भागता हुआ गया मस्जिद के अंदर, देखा कि मालिक अश्तर ने नमाज शुरू की हुई है। जो ही नमाज तमाम की, जाकर कदमों में पड़ गया, कहता है मुझे माफ करो, मुझसे गलती हो गई है। मालिक अश्तर फरमाते हैं ऐ शख्स,
तेरी बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए मैंने 2 रकअत नमाज पढ़ी है और तेरी मग़फ़िरत की दुआ कर रहा हूँ। ये है सल्लम अला मन सब्बका, जो तुझे गालियाँ दे तो उसे सलाम कर, माफ़ कर। वान सिर्फ मन खासमा का, जो तेरे साथ दुश्मनी करे तू इंसाफ से पेश आ। आगे फरमाते हैं वाफ़ो मन ज़ालमा का, जो तेरे साथ जुल्म करे तू उसे माफ कर। अब आप बताएं ये अइम्मा फरामीन पर हम अमल कर रहे हैं या नहीं? अगर कर रहे हैं तो बस उनके मानने वाले और चाहने वाले हैं, उनको तो मानते हैं, उनके फरामीन नहीं मानते। मज़ा तो तब है उनको मानने के साथ साथ उनके फरामीन भी माने और मानने के साथ अमल करें, दरगुजर से काम लें, माफ करें। कितने लोगों ने जुल्म किया हमारे अइम्मा पर, माफ नहीं किया। हजरत हमजा का कातिल जब पैगंबर इस्लाम ने उमूमी फतह मक्का के बाद उमूमी माफी का ऐलान किया, ये हजरत हमजा का कातिल पैगंबर के सामने आया, ऐसा मुझे भी माफ करो। अब चचा का कातिल है, कितना बेहुरमती की गई है हजरत हमजा के लाशे के साथ। हजरत हमजा के लाशे को पामाल किया गया था, नाक काटी गई थी, कान काटे गए थे, हजरत हमजा का कलेजा जबाया गया था, जिगर जिगर छलनी किया गया था, पाँव काटे गए थे। कोई चीज छोड़ी थी हजरत हमजा की? इतना दर्दनाक वाक़े के बाद पैगंबर इस्लाम ने उसे भी बख्श दिया और इतना कहा, जा मैं तुझे माफ कर रहा हूं, लेकिन मेरे सामने कभी ना आना। तू मेरे सामने आएगा मुझे चचा का दर्द याद आ जाएगा, चचा का कातिल याद आ जाएगा। और इतना कहा, माफ कर दिया है। मौला कायनात के जब अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम सामने आता है, इमाम फरमाते हैं अपने हसन से, हसन बेटा देखा इसके आंखों में हल्के पड़ गए हैं खौफ की वजह से। ऐ बेटा, अगर मैं जिंदा रहा तो इसे एक ज़र्ब मारना, इसने मुझे एक ज़र्ब मारी है, दूसरी ज़र्ब न मारना। और फिर आगे जुमला फरमाते हैं, अगर माफ कर दो ये तकवा के ज्यादा करीब है। इतना अजली दुश्मन, कितना अहल बैत ने हमें सिखाया, हम कितना सीखे हैं उनसे। ये दरगुजर, अफ़्व, बख्शिश। हम घर मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को माफ नहीं कर रहे, हमसाया एक दूसरे से लड़ रहा है, एक दूसरे को माफ नहीं कर रहे। ये माफी का जज्बा अगर पैदा हो जाए, मुआशरे में अमन और सकून बर्पा हो जाए। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको इन अइम्मा के फरामीन पर अमल करने की और कुरानी आयात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।